वेजिटेरियन खाने के प्रति अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं शेफ राहुल राणा। मास्टर शेफ का सबसे मुश्किल प्रेशर टेस्ट। एक ही प्लेट में 6 अलग अलग डिशेस का यूनिक मिश्रण। शेफ मेरे को कलर ही नहीं समझ आ रहे हैं, मैं फ्लावर में मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये भी एकदम सही नहीं है, ये बहुत सॉगी हो चुकी है और ये अच्छे से फ्राई भी नहीं हुई है। आज के इस चैलेंज का जो विनर है वो है Welcome to Viva Mayo Ketchup and Sauces co-presents Celebrity Master Chef, co-powered by Acco Health Insurance, GIs of India, Fortune Chucky Fresh Atta, Appliance Partner Bosch and Partner Vinod Intelligent Cookware. Celebrity Cooks, पहले तो congratulations. Thank you. कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं. 3 more challenges, that's it. Let's go. That's a lot. अपने अपने डर का सामना किया, अपने स्ट्रेंथ्स को अपनाया और बहुत सारा खाना बनाया, बहुत सारे डिशेस बनाए आप लोगों ने। तो आने वाले कल में हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, नहीं। पर आज के चैलेंज में डरना जरूरी है। आज होने वाला है मास्टर शेफ इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रेशर टेस्ट। नॉर्मल प्रेशर टेस्ट इतना प्रेशर देता था, सीटियां बजाता था, तो फिनाले का प्रेशर टेस्ट क्या ही होगा आप सोच सकते हैं। सबसे मुश्किल प्रेशर टेस्ट, सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रेशर टेस्ट। गॉड। और ये प्रेशर टेस्ट हमारे अच्छे जजेस नहीं, बट आज हमारे जो अतिथि आए हैं, हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट जज आए हैं, वो आकर आपको देंगे। मिलना चाहेंगे? Yes, Yes. ma'am. Single-handedly, this chef changed the face of vegetarian Indian cuisine. बिना किसी डिले के हम स्वागत करते हैं उनका जो अपनी सिंप्लिसिटी, प्रिसिजन और वेजिटेरियन खाने के प्रति अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं शेफ राहुल राणा। Wow, 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 chef. What an honor, what an honor. Hi chef, so happy to have you. थैंक यू। Wow. Big round of applause. Chef Rahul. इनका वेजिटेरियन क्विजीन को सेलिब्रेट करने वाला टेम्पल जो एक रेस्टोरेंट भी है, उसका नाम है अवतारा, और वो मिशेलिन रेटेड यानी कि मिशेलिन स्टार पाने वाला फर्स्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट In the world. हमारे सामने शेफ राहुल राणा आए हैं और ऊपर से मिशेलिन स्टार शेफ है, तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। आज तो हमारा खून पसीना एक हो जाएगा। शेफ फराह मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मैं 2 साल पहले मैनिफेस्ट कर रहा था कि मैं एक दिन मास्टर शेफ में जाऊंगा और जज करूंगा, और आज वो पूरा हुआ है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ अवतारा। क्या बात है। सेलिब्रिटी कुक मैं एक्चुअली आप लोगों की जर्नी देख रहा हूँ इस सीज़न में, और कुछ कमेंट्स हैं सबके लिए थोड़ा थोड़ा। शुरुआत करूँगा फैजू आपसे। जिस दिन आपने मैक्रोन बनाया था ना, उस दिन मुझे ऐसा लग गया था कि यू आर गोइंग टू बी अ फाइनलिस्ट। क्या बात है। Wow. थैंक यू। क्योंकि वो आसान बात नहीं है बनाना। मेरा पेस्ट्री बैकग्राउंड रहा है 17 ईयर्स से, और मैंने देखा है कि मैक्रोन बनाने में पसीने छूटते हैं। राजीव, आई एम सरप्राइज टू सी यू हेयर। आप बड़े थोड़ा चिल्लम चिल्ली करते हो किचन के अंदर, एक फन क्रिएट करते हो यहाँ पे, और धीरे धीरे से आप अच्छी अच्छी डिशेस बना के आगे आ जाते हो। तो यू आर अ सरप्राइज पैकेज फॉर मी। थैंक यू सर। गौरव, शेफ व्हाट एन अचीवमेंट। डे 1 से लेके और कल की डिश, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो जिद आपकी है, उसकी वजह से आज आप यहाँ पे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। निकी,
थेचा क्वीन आपके जो बोल्ड फ्लेवर्स है ना, Yeah. आई थिंक जो आपकी भी अंदर भी एक जिद है कि खाना बनाओ, अच्छे से बनाओ, बढ़िया बनाओ, स्वाद बनाओ, मिर्ची लगती है तो लगने दो, Unapologetic. अनअपोलोजेटिक। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तेजा, वो जो आपने घी का नूडल बनाया था हाउस हुए, सो अमेजिंग। चेहरा हम खोल देंगे। क्या बात है। तो शेफ राहुल, वी आर सो हैप्पी कि आज आप यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा चैलेंज लाए हैं हमारे फाइनलिस्ट के लिए कि सीटी तो बजेगी ही, इनके होश भी उड़ने चाहिए। तो आज का जो आपका चैलेंज है वो है ये। Are you guys ready? Yes. Yes, chef. This is the greatest example of food and science and art. Oh. मास्टर शेफ का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल प्रेशर टेस्ट। जैसे जैसे वो डिश ऊपर आती जा रही है उसमें अलग अलग लेयर्स हैं, एक चीज ऊपर, इधर इधर इधर, मैंने कहा ये खत्म ही नहीं हो रही। देख के मैं हिल गया। इतना सुंदर से प्लेटिंग, मतलब लीफ के साथ दूसरा लीफ, दूसरा लीफ, दूसरा लीफ, मतलब छोटे छोटे, मतलब कैनोपीज, मतलब वेजिटेरियन का। It's like a museum art. It's actually art. क्या है? ये क्या है? Art के जैसा ही है. माय गॉड, सनफ्लावर असली है। वो गार्डन है कि क्या है? Everything is edible on the plate. Everything is edible on the plate. ये sunflower. आर यू सीरियस? No, no. आई डोंट थिंक। ये है षडरस। क्या? Shadras. ये एक ऐसी डिश है जिसमें जो असल में 6 in 1 है, यानी एक ही प्लेट में 6 अलग अलग डिशेस का यूनिक मिश्रण। तो इस षडरस में है 6 रस। आयुर्वेदा में कहते हैं कि ये 6 रस आपके खाने का पार्ट होना चाहिए। तो इन 6 रस के नाम हैं मधुर यानी कि स्वीट, लावण्या यानी कि सॉल्टी, कषाया यानी कि एस्ट्रिंजेंट, तीक्ता यानी कि बिटर, आंवला यानी कि सावर एंड कटु यानी कि पंजेंट। Oh. माय 6 चीजें एक प्लेट में. गॉड। ये आपको देखने में बहुत खूबसूरत लग रही होगी, हाँ. लेकिन बनाने में उतनी ही चैलेंजिंग है। देखते ही मतलब ये देख के हमका सिट्टी बज गई भाई। जब मैं इसे तैयार करता हूँ अपने रेस्टोरेंट के अंदर, तो हर एक डिश के अंदर एक अपनी पहचान है और उसको बनाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड शेफ की ज़रूरत लगती है। और इस 6 डिशेस को बनाने के लिए 6 अलग शेफ्स मेरे रेस्टोरेंट में काम करते हैं जो जिनको इसका नॉलेज है। Oh my तो God. 6 अलग शेफ्स 6 अलग चीज बनाते हैं। जी। So today y'all are going to be 6 in 1. माय गॉड, 6 शेफ्स ये इतना सारे एलिमेंट्स बनाते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? इतना टाइम मुझे समझ नहीं आता। बाकी के लिए 5 लोग आएंगे ना। हाँ हाँ Scientist जरूर ये बोल आएंगे। रहे हैं क्या? जज करने के लिए 4 हैं, बनाना हमें ही है. आज आपको इस डिश को रेप्लिकेट करना है। Wow. Now I feel this is finale week. आज इस 6 in 1 डिश को बनाने के लिए शायद आपके 6 हाथ भी कम पड़े। अरे यार. डिश के अंदर हैं पूरे 22 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स. Oh my आप God. सबका सेलिब्रिटी मास्टर शेफ फिनाले में स्वागत है. 10 घंटे है ना, बस 10 घंटे। देखिए, आप लोग अभी कंपटीशन के फिनाले वीक में हैं और इस स्टेज में आके इस तरह का प्रेशर टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। Absolutely. और मुझे लोगों को बताना भी है, वेजिटेरियन खाना बनाना आसान नहीं होता। ये देखने के बाद तो बिल्कुल. हमें जरा भी नहीं लग रहा है कि आसान है। आप सोचिए इसमें कितने स्टेप्स, कितने प्रेशर पॉइंट होंगे इस डिश के 22 एलिमेंट्स। 22 के 22. 50 तो होंगे. 22 के 22. ओनली 150 स्टेप्स। गलत होने के 150 पॉइंट हैं इन 6 एलिमेंट्स में, क्योंकि हर एलिमेंट के अंदर कम से कम 3-4 अलग अलग लेयर्स हैं, नुआंसेस हैं, प्रोसेसेस हैं। ये नहीं हो पाएगा। एक मिशलिन लेवल डिश, 22 एलिमेंट,
150 प्रेशर पॉइंट और उस ट्रॉफी से सिर्फ 3 चैलेंजेस की दूरी। और एरर मार्जिन होना चाहिए 0। 150। इस 6 in 1 डिश को बनाने के लिए मैं आपको दूंगा 150 मिनट्स। तो मतलब आपको मिल रहे पूरे 2.5 घंटे। ज्यादा खुश मत हो, 2.5 घंटा बहुत स्टेप है। 2.5 घंटा मिल रहे हैं। बहुत कम है। 2.5 घंटे में कितना 150 स्टेप्स। 22 एलिमेंट, 150 स्टेप, 6 प्रेशर पॉइंट, 150 मिनट्स, मिशलिन स्टार डिश कंप्लीट करना है। भाई साहब, मतलब आप सही में हम लोगों को रियलाइज करा रहे हो हर एक सेकंड के आप लोग फाइनल्स में आ गए हो। 6 in 1 डिश बनाने के लिए आपको मिलेंगे 150 मिनट्स और मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री वो 150 मिनट्स के लिए पूरा टाइम बंद रहेगी। के इंग्रेडिएंट्स आपको अपने काउंटर्स पे मिल जाएंगे। ओके। चैलेंज जो भी सेलिब्रिटी कुक जीतेगा ऑब्वियसली नेक्स्ट चैलेंज में उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा जो वो यूज कर सकता है फिनाले के चैलेंज में। एंड कमिंग टू एडवांटेजेस, गौरव यार हो गए भाई। आज अगर गौरव ने बेस्ट डिश बना दी तो हैट्रिक हो जाएगा पहली अरे बार। प्रेशर मत बनाओ मैम, प्लीज प्रेशर मत बनाओ। आज के चैलेंज में काफी सारे एलिमेंट्स हैं और हमारे साथ और ये चैलेंज और डिश के क्रिएटर शेफ राहुल भी है। तो गौरव आज अपने एडवांटेज का पूरा फायदा उठा सकते हैं। आप शेफ राहुल की मदद ले सकते हैं और जिस भी एलिमेंट के बारे में आप अनश्योर हैं वो पूरा का पूरा एलिमेंट शेफ राहुल आकर बना ये एडवांटेज मुझे चाहिए। यानी कि बाकियों को षड्रस बनाना है, आपको 5 पांच रस। ही बनाने। आई थिंक स्टैंड लेना चाहिए भाई, मना कर दो। जो पहला स्टेप जो 150 में इंक्लूडेड नहीं है अच्छा, वो आपको लेना है। आ करके आप इस शड्रस को देखिए अच्छे से, इसके सारे लेयर्स को देखिए, सारे एलिमेंट्स को अच्छे से देखिए और उसके बाद टेस्ट कीजिए। ओ भाई कितना प्यारी है ये, देखो फूल है। जैसे ही हम डिश देखते हैं आई एम माइंड ब्लोन क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीजें रखी हुई है। लिटरली बाइट साइज चीजें हैं, दिखने में बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा कलरफुल है, पर आई एम श्योर कि उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होंगी। पहला एलिमेंट आपको मक्खन मलाई, आप देख रहे हो एक छोटा सा बॉनबॉन आपके पास है, उसके ऊपर बटर रखा हुआ है। इसको आपको एक बार में खाना है। इसके अंदर योगर्ट का एक्सप्लोजन आपके मुंह में होगा। ये डिश इंस्पायर्ड है आपका 56 भोग से। ओ माय गॉड, क्या बात है। वो इतना मतलब ऐसा डिजर्ट, ऐसा वो प्रसाद मैंने कभी जिंदगी में ना खाया हो। लाइक वो लिटरली मेल्ट हो गया। 1 सेकंड 1 सेकंड एक सेकंड इसको पूरा रेडिश करने दे। फॉर यू। I've never eaten anything like this in my whole life. दूसरा घेवर, Mind कॉर्न का घेवर है, उसके ऊपर सरसों का साग है। कौन का घेवर है? ओह, अच्छा ये घेवर है। तो उसके अंदर लेयरिंग है। कॉर्न, एक लेयर कॉर्न की है, एक लेयर आपका सरसों का साग का है और ऊपर पिकल है जो कि रेडिश से बना है। Okay. फिर इसको भी आप 2 बाइट्स में खा सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा वेजिटेरियन खाना नहीं खाया, मैं सच बता रहा हूँ। और बीच में शेफ बीच में कॉर्न है, कषाया रस, जो जिसको हम एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं, कसेला, कषाया या स्ट्रिंजेंट, जिसको खाने के बाद मुंह में एक ड्राइनेस आती है। और जो पहला आपने खाया था मक्खन मलाई, वो आपका मधुर रस है, स्वीट। मक्खन मलाई लखनऊ का वो है ना? कानपुर उसके का- बाद वायरल आप लोग कानपुर लखनऊ। ढोकला लीजिए, टाको बना हुआ है। तो इसमें हमने गुजरात को एक टाको में समेट दिया। गुजरात के अंदर फाफड़ा होता है, ढोकला होता है और उनके पास अलग तरह की सब्जी जैसे
पम्पकिन की खट्टी मीठी सब्जी बनाते हैं, तो उसको हमने लेयर किया है, साथ में पर्पल कैबेज है और उसके ऊपर ब्लैक लाइम का चटनी है। ब्लैक लाइम चटनी। हट रस है। हाँ, इट्स कमिंग फ्रॉम दी सावर टेस्ट। ब्यूटीफुल। माय गॉड यार। ये चटनी कौन सी है शेफ आपने बोला अभी? ब्लैक लाइम वो तो ऊपर है, एक नीचे जो लगा है वो नीचे पम्पकिन बटर है। Oh my God. शेफ। उसके बाद आप साबूदाना का वड़ा देख रहे होंगे जो आपके घरों में बनता है। उसके ऊपर चिली है जिसको शिशितो पेपर बोलते हैं, जो जापानीज चिली है। उसके ऊपर हमने एक चाट मसाला डाला है जो कि मीज़ो से बना है, टू गिव दैट उमामी फ्लेवर ऑल्सो। और चिली के अंदर पंजेंसी होती है, उसमें हमने एक अच्छी सी सरसों की और पीनट की चटनी डाली है। इट्स कम फ्रॉम द पंजेंट टेस्ट। दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल सागो वड़ा। सागो वड़ा के अंदर स्टफिंग है, जैसे हम रेवियोली को स्टफ़ करते हैं, सेम उस लाइक में हमने साबूदाना वड़ा को स्टफ़ किया है पीनट और मस्टर्ड की चटनी के साथ। ये जो ऊपर लगा है उसी चीज की स्टफिंग अंदर भी है? उसी की स्टफिंग अंदर है विद सम चीज़। चीज। विद सम चीज, और बाहर चीज नहीं है? बाहर चीज़ नहीं। और लास्ट में आप एक टार्ट देख रहे हो जिसके ऊपर एक रोज बना हुआ है। वो रोज हमने बीटरूट से बनाया है। बीटरूट इसको हम सॉल्ट टेस्ट से लेके आते हैं। इसमें चिली भी है, सॉल्ट भी है। नीचे आप टार्ट देख रहे हैं, ये अपलम पापड़ से बना है और इसके अंदर हमने घी रोस्ट का केचप डाला है। ये डार्क वाला। हाँ। और ये रोज बनाने में भी आपको डिफिकल्टी आई। क्या? आपने शायद अभी तक एक नहीं खाया है, करेला। करेला बनाया है हमने स्वीट पोटैटो रोस्टी के साथ। उसके अंदर एक रॉ मैंगो का करी है, उसके ऊपर मैंगो का जेली है जिसके अंदर भी बहुत सारे स्पाइसेस हैं। वाओ। और करेले की कड़वाहट को बैलेंस किया है हमने जेरूसलम आर्टिचोक से। जेरूसलम आर्टिचोक। शेफ ये क्या है? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो है। रोस्टी और उसके बनाने में ऊपर क्या है, आपको शेफ? प्रॉब्लम आएगी। आलू का है? स्वीट पोटैटो के अंदर बहुत स्टार्च होता है, स्वीट होता है। जब आप रोस्टी बनाते हैं तो उसका कलर बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है अगर आप करेक्ट टेम्परेचर में उसको फ्राई नहीं करेंगे। ट्रू। और शेफ येलो वाला? दैट इज मैंगो। मैंगो जैम। मैंगो इट्स जैम। लाइक आम पन्ना, राइट? उसमें भी एलिमेंट। करेला और मैंगो इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। टेस्टिंग तो बहुत अच्छा था। क्या एलिमेंट्स था, कितना खूबसूरत, कितना स्वादिष्ट था। मतलब ये सब वेजिटेरियन फूड मैंने कभी नहीं खाया लाइफ में, इतना टेस्टी। मुझे यही डर है, मतलब कैसे मतलब रेप्लिकेट करूंगी। इट्स लाइफ इट्स लाइक मैं सोच भी नहीं सकता था कि वेजिटेरियन खाना इतना टेस्टी होता होगा और इतना खूबसूरत देखने में। Guys, let's take a moment to celebrate Chef Rahul and Avatara. Fantastic. तैयार हैं आप यस शेफ। हर उस प्रेशर पॉइंट को कॉन्कर करने के लिए? 2.5 hours, 6 flavors to master। और हमें ये बात का विश्वास है कि आप लोग कर पाएंगे। आपको इस डिश की रेसिपी से हर एलिमेंट की रेसिपी शेफ राहुल ने आपके काउंटर पे होगी विद योर इंग्रेडिएंट्स। मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री पे वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ डिलिशियस मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेस, स्प्रेड्स and Wok Talk Chinese sauces. Life tastes better with Viva. जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने-कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। फॉर्चून के आटा सेक्शन में आपको मिलेगा फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, बेसन, सूजी, मैदा और फॉर्चून एडिबल ऑयल्स। बॉश के रेफ्रिजरेटर, हॉब्स, ओवन, मिक्सर्स और डिश वॉशर इस्तेमाल करें। ये अप्लायंसेस कुकिंग को आसान और बर्तन को हाइजीनिक बनाते हैं। विनोद इंटेलिजेंट कुकवेयर के शेल्फ में आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील एंड एसएएस मेटल के हाई क्वालिटी यूटेंसिल्स। और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है अलेपी ग्रीन कार्डमन, जो अपने हरे रंग, 3 कोनी आकृति और सुगंधित स्वाद के लिए विशिष्ट है। ये तमिलनाडु और केरला के वेस्टर्न घाट्स रीजन में उगाई जाती है और मीठी फ्रूटी सुगंध के साथ ऊंचे तेल कंटेंट और श्रेष्ठ गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इस चैलेंज के लिए मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पेंट्री बंद रहेगी
On your mark, get set, cook. समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या करूं क्या नहीं करूं। रेसिपी पढूं कि रेसिपी बनाऊं? ओए, ये अभी तक भीगा ही नहीं है। तेरा भीगा? हाँ भीग गया। बहुत हार्ड हो रहा है ना? नहीं हो जाएगा। देख, मेरा सॉफ्ट नहीं है अभी भी। नहीं तो इतना सॉफ्ट नहीं है। हार्ड है बहुत। 5-10 मिनट और छोड़ना पड़ेगा। बहन देखना, मुझे थोड़ा हेल्प करना तेजस्वी। My God, this is too difficult, फैजू। तो बहुत डर गया ना, अच्छा नहीं है, मुझे पता था बहन। क्या करना है निक्की? करेले को पूरा ग्रेड करना है ना? अभी इसको क्या करना है? ये कौन सा पेज है निक्की, ये बता। इसकी बीज निकालना है? हाँ, बीज निकालना और विनेगर में सोक करना है। अरे माँ, ये क्या बीज है? अभी तो सिर्फ पहला हुआ है, अभी दूसरा भी छीलना है मुझे क्या? मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 चैलेंजेस में मेरी टॉप डिश थी और आज हैट्रिक चांस है। ऑलरेडी प्रेशर टेस्ट है, क्योंकि 150 से आसपास जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, ये षड रस जो हमें मिला है आज शेफ राहुल की तरफ से, आई होप कि मैं वैसे रेप्लिकेट कर पाऊँ। सो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और प्रेशर हैट्रिक वाला प्रेशर भी है। सो आई वांट टू डू वेल, रियल वेल। लेकिन एक चीज़ ये भी पक्की है कि जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी ना, मुझे भी सिर्फ वो शेफ कोट और वो ट्रॉफी दिख रही है। हम क्या घास के निकले आए हैं भाई? ये देख रहे हो आप, ये पेपर मैंने अपना 10th के बोर्ड एग्जाम में भी इतनी पढ़ाई नहीं की थी। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज ऑन सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। मुझे ऐसे लग रहा है आज है फिनाले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे लिखा है वैसे हम कर रहे हैं। टोटल 150 स्टेप है, 22 एलिमेंट्स है। इतने सारे एलिमेंट्स को मिला के आज हम लोगों को मिशेलिन स्टार डिश बनानी है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, बट मैं अपना 100% दे रहा हूँ। कोशिश यही है कि मैं एटलीस्ट अपनी डिश पूरी कंप्लीट करूँ। शेफ, आपकी वेजिटेरियन क्यूजीन के साथ इंस्पिरेशन क्या है? मैं आता हूँ देवभूमि उत्तराखंड से, ऋषिकेश। पूरे टाइम मैंने स्पिरिचुअल चीज़ें होते हुए देखी है घर के अंदर, और वेजिटेरियन खाना बनते हुए देखा है। और हमारे यहाँ ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल का तो बहुत ज़्यादा है। तो तब से था कि वेजिटेरियन खाने का गेम चेंजर ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वेजिटेरियन खाना ना एक थाली वाला खाना नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल इट सही। इज ऑलवेज सर्व इन अ थाली। 18 बोल होते हैं, देखा जाए तो वो टेस्टिंग मेन्यू ही है। और वैरायटी कितनी है? वैरायटी कितनी है। अवतारा नाम कहाँ से सोचा? हम अवतारा के अंदर विलेजेस का जो खाना है और जो इंडियन खाना है सबको पता है, हम उसी का एक मॉडर्न अवतार करते हैं। तो वो आपको पता है, बेसिक आपको पता है। जैसे भगवान विष्णु आपको पता है कि वही ये भगवान विष्णु है, बट अवतार उनके कृष्णा भी है, राम भी है। क्या बात। तो वही चीज को हमने अपने खाने में जोड़ा है। और ये वाली डिश की इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आयुर्वेदा के अंदर रस मतलब टेस्ट, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, और कहा जाता है कि ये सारे रस आपके खाने में होना चाहिए। तो जब मैंने सोचा कि रस को लेके एक कॉन्सेप्ट करना चाहिए, तो उस रस की शुरुआत इंट्रोडक्शन से होनी चाहिए, क्योंकि सारे खाने के अंदर वो रस तो है ही, बट एक इंट्रोडक्शन ऐसा जाना चाहिए गेस्ट के पास कि हम प्राउडली कह सकें कि इंडिया के अंदर क्या है, हमारे भारत ने क्या दिया है वर्ल्ड को। जब मैं एक बात आपको बोलूँगा, क्रेडिट गोज टू यू। आपका मैंने कहीं ब्लॉग पढ़ा था या आर्टिकल पढ़ा था अबाउट रसा, कि जब हम खाने को हाथ से खाते हैं तो 5 उंगलियों का रस मिलके जाता है। तो ये सब चीज़ें जो मतलब मैंने आप लोगों को देखा है, सीखा है, और उसको मैंने अपने रेस्टोरेंट में लेके आया। आपका बड़प्पन नहीं शब्द, This is known as योर जनरेशन। and this is happening in India for generations. ये होता है। And it's time to celebrate Yes. that. तेजस्वी, यस शेफ। 150 में से कितने स्टेप्स हो गए? मेरे सिर्फ चलने के स्टेप्स हुए, मुझे लग रहा है। तेजू, मैंने आपकी जर्नी देखते हुए आ रहा हूँ, और अक्सर देखा है कि आप टाइम मैनेजमेंट को लेके थोड़ा स्ट्रगल करते हो। ऑलवेज, यस शेफ। तो अभी आप 150 स्टेप करने वाले हो, व्हाट इज योर प्लानिंग? तो अभी सागो को सोक करने के लिए रखा हुआ है, उसका मिक्सचर वहाँ पर है। तो बेसिकली मुझे इसे वहाँ पर मिक्स करना है और फिर फ्राई करना है। इसे मुझे बहुत अच्छे से उसका सारा पानी निकलने देना है। तो दिस गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द फ्लेम। ओके। तो इसलिए मैं उसको वैसे ही रख रही हूँ। तब तक मैं ये उसका स्किन निकाल रही हूँ, ताकि साथ ही साथ मैं इसको पानी में वो सोक करूँ। विनेगर, हल्दी एंड सॉल्ट।
तो आपको क्या लगता है तेजस्वी को अगर यहाँ से शुरू करना है तो मिशेलिन स्टार पाने के लिए तेजस्वी को अपने अंदर क्या क्या क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी? मुझे मिशेलिन स्टार इसलिए मिला क्योंकि उसके पीछे मेरे 17 साल का एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 100%. You know, fall down 6 times, get up 7. तो मतलब मैं कितनी बार गिरती हूँ, मैं उठ के तो जरूर आती हूँ, लाइक दैट राइजिंग फीनिक्स, तो वो मैं हूँ। और बस अपने नाम की तरह तेजस्वी प्रकाश बनकर ऊपर आऊंगी, कोई नहीं डिम कर पाएगा मेरी लाइट। How's it going, राजीव? बस ठीक है शेफ, मैं बीटरूट को ग्रेट कर रहा हूँ, इसका कबाब का शुरू कर रहा हूँ मैं। राजीव, आपकी ना मेंटल मैपिंग बहुत स्ट्रांग है। हाँ। आप विजुअली चीजें याद रखते हो। हाँ। यहाँ पे आपको अपनी विजुअल मेमोरी यूज करनी है। हाँ। शुरू करने से पहले हर एलिमेंट का एक विजुअल डायग्राम दिमाग में रखिए। हाँ। राइट, कि इसमें ये एलिमेंट है, फिर ऊपर ये है, फिर नीचे ये है, फिर नीचे ये, यू विल नॉट मिस एनीथिंग। श्योर। आपको एटलीस्ट अपने पास 20 मिनट रखने चाहिए प्लेटिंग करने के लिए, एटलीस्ट। और जो बॉन है जिसके ऊपर फ्लावर्स के पेटल लगे हैं ना, हाँ। उसमें मैं बारीकियां देखूंगा, एक भी पेटल कम नहीं होना चाहिए। बाबा क्या समझ नहीं आ रहा? वो ऑरेंज का शेफ जो बनाना है, इसके ऊपर जो आएगा वो ग्रीन का जो करेले का करना है, वो एक चीज समझना है। तो सबसे पहले ये रोस्टी, हाँ। उसके बाद रॉम मैंगो की चटनी, उसके बाद ये करेले का आप जो बना रहे हो, हाँ। काफरियाल, हाँ। उसके ऊपर वो मैंगो की जेली का एक स्लाइस आएगा ऊपर। ये एलिमेंट ये हो गया। As you are champion man, you are champion when you do plating। और आज सारा गेम प्लेटिंग का है, आज सारा गेम असेंबली का है, और आपने बहुत बार किया, तो आज आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यस शेफ। सबसे जो स्ट्रेंथ है ना आपकी, वो बारीक चीजें जोड़ना है, वो शिफा आपके पास है। अभी की घबराहट असेंबली में नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। निकी, मैंने आपको कुकिंग करते हुए देखा है इस किचन में, और आपने बहुत अच्छी डिशेस बनाई हैं, और एक टाइम पे मुझे फील हो रहा था कि आप तो विनर हो, बट बीच में थोड़ा मैंने देखा यू आर नॉट फोकस्ड। तो आज का क्या प्लान है? शेफ, पहली बात सच बताऊँ तो ऐसे लग रहा है कि काश मैं पढ़ ही लेती क्योंकि ये पढ़ते पढ़ते मुझे 10th स्टैंडर्ड याद आया कि इतने मोटे किताब पढ़ने पड़ते थे, मैंने गिव अप कर दिया था। और उसके बाद लॉ फर्स्ट ईयर किया है, वो भी इतने मोटे करके वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया। अब दोबारा मतलब आप जिससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना, वो आपकी ज़िंदगी में आ ही जाता है। बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, समझ के मैं सब कुछ कर रही हूँ। लेट्स सी अब रिजल्ट कैसा है। बावर्ची बनना इतना आसान नहीं, आसान नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहली बार मुझे इस किचन में ऐसे लग रहा है कि कुकिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। देखिए, यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है फिनिशिंग। यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी होंगी लास्ट में। हाँ, अगर आपने उसके लिए टाइम नहीं छोड़ा ना, हर छोटे से एलिमेंट में 5 एलिमेंट्स, हाँ जी, राइट, अगर आपने उसके लिए टाइम नहीं छोड़ा तो इतनी सुंदर डिश बहुत ही बदसूरत दिखती हुई सामने आएगी। ओके लीव शेफ, टाइम फॉर प्लेटिंग। ठीक है शेफ। मैं आपको एक बात बोलूँगा, मेरी बेटी है 9 साल की, और आप उसकी फेवरेट हो। अच्छा, तो आज आपको ये टास्क कंप्लीट करना है मेरी बेटी के लिए। ओके शेफ, 100%। देखिए, सिर्फ ठेचा क्वीन नहीं बनना, हाँ जी शेफ, मास्टर शेफ की क्वीन बन के जाना। हाँ जी शेफ, हाँ जी, हाँ जी। गौरव, अगर आप अपनी याददाश्त दौड़ाएं तो एक ऐसा चैलेंज जहां से गौरव ने टेक ऑफ किया था, जहां गौरव की ट्रेन स्टेशन से निकल गई थी और रुकी नहीं थी, वो कौन सा था? रेप्लिकेशन चैलेंज। रेप्लिकेशन चैंपियन है ये किचन का, और आज हैट्रिक पे भी है, और ये हैट्रिक बॉल है। अरे ये प्रेशर मत दीजिए, आज वैसे ही 150 पॉइंट का प्रेशर है इस पे। 151 मत कीजिए शेफ प्लीज। यू आर माई फेवरेट मैन। यू आर माई फेवरेट टू शेफ। और आज तो आप आके हेल्प भी करने वाले हो, तो डबल फेवरेट हो आप। ऑल द बेस्ट गौरव। All the थैंक यू best. शेफ, थैंक यू सो मच।
ये बचा है, ये बचा है, अभी इतने सारे एलिमेंट बचे हैं, 22 एलिमेंट्स हैं जिसमें से कुछ 13-14 ही कंप्लीट हुए हैं, बाकी तो बहुत बनाना है अभी। तो मैंने कहा भाई काम शुरू, मुंडी नीचे, फुल फोकस। आज का चैलेंज में मैंने बनाया है बीटरूट टिक्की यूजिंग Bosch's मिक्सर ग्राइंडर, बिकॉज ऑफ व्हिच आई गॉट परफेक्ट रिजल्ट्स। Celebrity cooks, stop! No joking. प्लीज नहीं। क्या? Think, observe and plan. क्या समझे? आप लोगों को शॉर्ट में सुनने की आदत पड़ चुकी है। Stop means stop. 22 elements dish talent देकर हम आपकी सीटी ऑलरेडी बजा चुके थे। पर क्या करूं सेलिब्रिटीज, अब मैं आदत से मजबूर। अब वक्त आ गया है एक और सीटी बजाने का, मतलब मिड चैलेंज ट्विस्ट का। ये इसके ऊपर ट्विस्ट करोगे आप? ये नहीं हो पा रहा मार ही है। दो हमको यहाँ यार। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। आपको आपकी प्लेट से एक मेन एलिमेंट बनाना है अप्पलम टार्ट। आपके पास है बॉश ओवन। बॉश स्टीम ओवन में आपको एयर फ्रायर फंक्शन यूज करके बनाना है। ये चैलेंज काफी मुश्किल होने वाला है। आप लोग मेरी डिश को रेप्लिकेट कर रहे हैं, उसका टेक्सचर और टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। वो सेम वैसा ही होना चाहिए जैसे आपको रेसिपी में बताया गया है। एक ही टिक्की बनाई? हाँ। एक ही? वो खराब हो गई तो? परफेक्ट है। पता नहीं। एयर फ्रायर में किया? हाँ, एयर फ्रायर में किया है। अच्छा है, परफेक्ट है। बीटरूट और ये मेन है, वो बाकी है मेरा। बीटरूट को समय लगता है, घी रोस्ट टाइप है, उसमें फ्लेवर रसने चाहिए और उसको ठंडा करेंगे, फिर उसका गुलाब बनाएंगे, फिर आप काटेंगे, राइट? प्लीज पे अटेंशन कि उसके प्रोसेस कितना लंबा है उसका, तो यू शुड डू इट बाय नाउ। आप देखिए जब आप इसको पकाएंगे घी रोस्ट के मसाले में, उसके बाद इसको आप एक गुलाब की तरह रोल करेंगे। आपको लग रहा है इजी होगा आपके लिए? यू आर ब्रेकिंग दिस। थोड़ा सा पतला होगा तो आपको उसको रोल करने में आसानी रहेगी, तभी आपकी बारीकियां आएगी उस गुलाब में जो टॉप पे जाना है। निकी, जो मैंगो की आपने जेल बनाई है, क्या उसमें लेमन ग्रास डाला आपने? हाँ जी, डाला है मैंने। देख, लेमन ग्रास के ना बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। पहले तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब जख्म या कुछ हो जाए तो वो इन्फ्लेमेशन कम कर देता है। फिर एंटी बैक्टीरियल भी है। सो इट्स रियली लाइक अ वंडर इंग्रेडिएंट, गुड एडिशन टू योर फूड। ये थी आपकी एको इंश्योरेंस हेल्थ की बात, बिकॉज अ गुड हेल्थ इज द बेस्ट इंश्योरेंस। थैंक यू, और करते रहे। चल जी। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है यार। मेरी हालत एकदम खराब हो गई है क्योंकि 6 कोर्स मील बनाना है, इतने सारे एलिमेंट के साथ 150 स्टेप्स है, 6 प्रेशर पॉइंट है। बस मैं एक ही चीज अपने माइंड में सेट करके रखा हूँ कि भाई इस पेपर को मैं अच्छे से पढ़ते रहूँ और मैं मेरे जो चीजें वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते रहूँ। फैजू, बेटा इतना स्ट्रेस मत ले। स्ट्रेस क्यों ले रहा है इतना? ये डिश नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक तेल का दरिया है और फ्राई होके जाना है। मैं फ्राई कर रही हूँ मेरा सबसे ज्यादा ट्रिकी चीज, जो कि है स्वीट पोटैटो का रोस्टी। मैं उसे टर्न करने की कोशिश कर रही हूँ पर वो टर्न नहीं हो रहा, तो मैं उसे टोंग से पकड़ रही हूँ, चम्मच से नीचे रख के उसे टर्न कर रही हूँ, रादर देन उस पूरी चीज को अंदर ही अंदर टर्न करना, क्योंकि वो मुझे ज्यादा ट्रिकी लग रहा था। तो जैसे ही मैं टर्न करके उसे फ्राई कर रही हूँ, मैं उसे निकाल देती हूँ और शेफ रणवीर और शेफ विकास मेरे टेबल पर आते हैं। तेजा, घी रोस्ट आपका? घी रोस्ट भी बन गया है। अब वो घी रोस्ट और कोकोनट के साथ अंदर बीटरूट है। आपने देखा थिकनेस क्या है उनकी? कहाँ है बीटरूट? जी देखिए ना, ये माय गॉड। तेजस्वी, ये कैन बी फ्राइड हो। बिल्कुल ये नहीं हुआ है, बहुत सॉफ्ट है, इसको क्रिस्पी करना पड़ेगा।
दूसरा वाला भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है। तेजस्वी, आपका काउंटर देख के ये नहीं लग रहा है कि आप फिनाले में हैं। असेंबली इस डिश की मेन जान है। ये चैलेंज जो है 70% कुकिंग है, 30% असेंबली है। एब्सोल्युटली। और असेंबली के लिए आप लोगों को काउंटर क्लीन चाहिए और समय चाहिए, और समय फिलहाल आपका दोस्त नहीं है। एक्चुअली इनमें से कोई भी मुझे लगता है ऐसा सेलिब्रिटी कुक नहीं है जो डिश नहीं बना पाएगा। They're gonna all make it। थोड़ा डिफरेंसेस होंगे 19-21 का। टाइम का खेल है ना। इसमें सारा गेम शेफ असेंबली का है। असेंबली। अगर आपने सारे डिश के कंपोनेंट सही टाइम पे बना लिए और सही टाइम पे असेंबल कर लिया तो आप जीत गए। सिंपल सा सवाल है, इन 6 एलिमेंट्स में से सबसे मुश्किल चीज क्या है? सबसे मुश्किल है आपको साग, घेवर और कॉर्न मैश बनाना। Really? क्योंकि साग के अंदर वो टेस्ट लेके आना बहुत जरूरी है, और घेवर हम लोग बनाते हैं उसके अंदर एजेस प्रॉपर होते हैं, वो परफेक्शन के साथ बाहर आना चाहिए, अदरवाइज वो जो फिलिंग है ना वो गिर जाएगी। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड डिश है। और स्वीट पोटैटो, आपको क्या लगता है गौरव, आपको कौन से एलिमेंट के लिए बुलाएगा? जो मैं सोच रहा हूँ स्वीट पोटैटो के टाइम पे अगर बुलाया तो ही इज गोइंग टू बी अ स्मार्ट प्लेयर इन द किचन। I love it। लेट्स सी। गौरव, यस शेफ। क्या आप तैयार हैं शेफ राहुल को अपने टेबल के बुलाने के लिए? अब वक्त आ गया है कि मैं शेफ राहुल को बुला लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो एलिमेंट मैं उनसे बनवाना चाह रहा हूँ या हेल्प लेना चाह रहा हूँ उसमें लगेगा वक्त, और वो है बहुत ट्रिकी। गौरव, आप कौन सा एलिमेंट शेफ राहुल से बनवाना चाहेंगे? शेफ मैं स्वीट पोटैटो रोस्टी एलिमेंट बनवाना चाहता हूँ शेफ ओह माय गॉड शेफ, यू आर राइट। गौरव, आपकी my चॉइस God। बिल्कुल ठीक है। शेफ ने अभी कहा अभी, हाँ। सबसे मुश्किल एलिमेंट है। शेफ ने कहा अगर गौरव इंटेलिजेंट है वो मुझे स्वीट पोटैटो के लिए बुलाएगा, और मैंने बोला गौरव बहुत इंटेलिजेंट है। चलिए लेट्स डू दिस गौरव। ओके शेफ। शेफ, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। गौरव, स्मार्ट डिसीजन। हेलो शेफ। शेफ मुझे आपका जो स्वीट पोटैटो रोस्टी है वो पूरा एलिमेंट चाहिए। शेफ 17 साल पेस्ट्री और डिजर्ट्स में बेसिकली। जी। तो फिर ऐसा स्विच कैसे ये हाउ डिड दिस? मैंने कभी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, जैसे आपने कभी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। हाँ जी। और स्ट्रगल देखे, हाँ अपनी जिद पे अड़े रहे। हाँ जी। आज भी जिद्दी हो, आज भी जिद पे अड़े रहते हो, तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती है। अच्छा शेफ, तो आपके घर में सब डैड मॉम वगैरह सब खुश थे जब आपने कहा कि मैं पेस्ट्री में पहले जाऊंगा या कुकिंग कलनरीज में जाऊंगा? हाँ, वो काफी खुश थे। वो पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा सपोर्ट किया है कि आपकी जो भी करना चाहते हो आप दिल से करो, और शायद उसी वजह से आज मैं आऊँ। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत और जरूरी है। मेरा इस डिश को बनाने में आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। पैशन फ्रूट की प्यूरी कौन सी है? छोटी कटोरी में दोनों डाल दिया। बड़े ये भी है, तूने डाला नहीं है, ये भी है। मैंगो प्यूरी तुम वो लोग जेली ने के नहीं पढ़े। लिए, वो जेली के लिए। तुम लोग नहीं पढ़े। 10 पर 10 ग्राम मैंगो प्यूरी भी लिखा है। किसमें? वही कबाब में। पक्का? हाँ। इसमें टेम्परेचर बहुत जरूरी है। 140 to 160 के बीच पे टेम्परेचर होना चाहिए। ओके। और आपको कैलकुलेट करना है कि, क्योंकि बहुत बार क्या होता है स्वीट पोटैटो का क्वालिटी डिफरेंट होता है। हाँ जी। तो उसकी वजह से भी ये कलर इसमें जल्दी आ जाता है, तो टाइम चेंज हो जाता है। ये दोनों को देखो, टैग टीम। आके गौरव फायदा आके क्या भैया, वापस जीतेगा वो। हराना है उसको आज हमको। बहुत जीता है वो 2 दिन में ये। शेफ, यस, मुझे लगता है थोड़ा इधर यहाँ के लिए आ जाना। देखो भाई, ये 2 दिन जीता है, ठीक है, और फिनाली है, तो हर रोज जीते कितना बोरिंग हो गया ना शेफ। ओह परफेक्ट शेफ, दिस इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। ठीक है, हाँ जी। दिस इज रेडी। ओके। और उसको अब आप आराम से असेंबल कर सकते हो। जितना क्रिस्पीनेस हमको चाहिए उतना है। क्रिस्पी है ये। हाँ, ज्यादा प्रेशर में बिल्कुल नहीं। टूट सकता है। शेफ राहुल सर आ जाइए, आपका टाइम खत्म हो चुका है। आपने आधा घंटे उसको दिया मैम। एग्जैक्टली। आपने एक आगे पूरा डिश ही बना दिया उसके लिए ये सर। पूरा एलिमेंट नहीं, राइस बनाया, करेला बनाया शेफ। हाँ। जब शेफ
राहुल मेरे काउंटर से गए हैं तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा टार्ट बनाना बाकी है जिस पे ढोकला जाएगा, मेरा बीटरूट पैटी बनानी बाकी है और साथ ही साथ टाको टाइप का एक चीज़ है जो मुझे बनाना बाकी है। सो ये 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं उन 6 में से जो मेरा अभी बाकी है। और अब मैंने अपनी स्पीड पकड़ी, मैंने कहा नहीं वरना ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैंने एक पैन लिया, उसमें ऑयल डाला, उसमें 20 ग्राम रॉ बनाना डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद जो मैंने करेला को मिक्सी किया हुआ था वो डाल दिया उसके अंदर, अच्छे से मिक्स किया। मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसमें गलती से मिसो चाट मसाला डाल दिया, लेकिन मुझे वहाँ पे डालना था काफरियल मसाला। इसके वजह से उसका कलर भी एकदम ग्रीन से ऑरेंज हो गया। फिर मैंने दोबारा पीलिंग शुरू की और दोबारा मैंने सेम प्रोसीजर किया और लास्ट में मैंने काफरियल स्पाइस डाला और अब वो मेरी जो टिक्की है हल्का सा फ्राई किया। निकी, यस शेफ। क्या आपको लग रहा है ये फ्राइड है कि ओवर फ्राइड है? शेफ मैंने 2-3 बना के रखे हैं, वो ओवर फ्राइड होगा तो एक बैकअप के लिए रखा है। Are you okay with this color, निकी? इनका आकार ज्यादा खूबसूरत है बट रंग इसका बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे आपका ये एकदम परफेक्ट बना है, आपका हर एलिमेंट परफेक्ट करने के लिए आपको परफेक्ट तापमान पे उसे पकाना होगा ओके और परफेक्ट समय के लिए पकाना होगा। ओके। कितने रस पूरे हो गए और कितने अधूरे हैं। 2 बाकी है, ये जो थोड़ा सा ओवर कुक हो गया उसको दोबारा मैं बनाना चाहती हूँ। एब्सोल्युटली, थोड़ा बिटर होगा ये। और ये जो है ना ये इसका वो रोस्ट बाकी है। ब्यूटीफुल स्मेल। निकी, यस शेफ। ये परफेक्टली कुक्ड है और परफेक्ट थिकनेस है। ओके शेफ। अब आप इसको ठंडा कर सकते हैं ताकि बाद में रोल हो जाए, घूम जाए, ऐसा गुलाब बन जाए। ओके बट शेफ। बाकी के एलिमेंट्स पे भी फोकस कीजिए। ओके शेफ। ओके ओके शेफ। राजीव ये ब्लेंड करना है ना, फिर डालना है ना इसको पेस्ट को। ठंडा होने दो बाबा, ठंडा होने दो। नहीं पकाया नहीं मैंने इसको अभी, मैंने सारी चीजें मिला के अभी ब्लेंड किया है इसको। बाद में ब्लेंड करना है। ये देख क्या लिखा है, पढ़। मैंने यही किया। बट उससे ज्यादा बेटर ऐसा होगा क्योंकि ये इसमें पहले जल्दी पकेगा। अच्छा पानी सुखाने के बाद। हाँ पानी कैसे सूखेगा वो तो मालूम नहीं है। आपके आज के चैलेंज के 120 मिनट हो चुके हैं, सिर्फ आधा घंटा बचा है। बाप रे, ये वो वक्त है जब आपकी असेंबली शुरू हो जानी चाहिए। असेंबली? और किसी भी टेबल पे असेंबली शुरू नहीं हुई है। असेंबली यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कितना बना है कितना नहीं बना है। Each order और a अब- spoonful of peanut. Yes, chef. आज लाखों लोग जो इस शो को देख रहे हैं, अगर वो बेट लगाना चाहेंगे ना, आप पे लगाएंगे कि ये चैलेंज में आप ही शाइन करेंगे। प्रेशर बहुत ज्यादा बहुत मेरे भाई। ज्यादा है। रोज जो आपका बन गया है, आपने देखा था उनकी पंखुड़ियां बहुत खुली थी, ऐसा नहीं था, बंद नहीं थी। वो जब मैं उसके ऊपर रखूंगा तो उसके बाद उसको थोड़ा हल्का सा खोलेंगे इसको। खोलूंगा। और फ्लेवर जो है, अब आई कैन ऑलरेडी स्मेल इट, घी रोस्ट का फ्लेवर, अमेजिंग आइडिया। पैसू, यस शेफ। एलिमेंट बाय एलिमेंट चलते हैं। घेवर रेडी, हाँ सरसों का साग रेडी, हाँ बॉन रेडी है, दही वाला, हाँ उसके ऊपर लगाने वाला क्रीम रेडी, यस शेफ। बीटरूट का रोज रेडी है, बीटरूट का नीचे का टार्ट रेडी है, नीचे का टार्ट केचप रेडी है, केचप रेडी है, ढोकला रेडी है, ढोकला रेडी है, ब्लैक लेमन की जैम रेडी है, रेडी पर्पल कैबेज रेडी है, रेडी है, फाफड़ा रेडी है। हाँ साबूदाना की वो भी रेडी है, टिक्की टिक्की भी तो फैसू क्यों रेडी नहीं लग रहा मेरे को? क्या होता है ना, जब बहुत सारी चीजें पड़ी होती है तो आदमी को समझ नहीं आता कि हुआ कि नहीं हुआ। Yes. कंफ्यूजन दूर करना है तो एलिमेंट्स जोड़ना शुरू करो। यस गुलाब बनाया आपने बीट का? ये आपकी टार्ट है और ये आपका गुलाब है। जब आप इसको रखेंगे तो रेशियो की प्रॉब्लम लग रही है ना। गुलाब के पंखुड़ियां पूरी हैं लेकिन गुलाब की हाइट ज्यादा है। तो उसको कम करता हूँ मैं। ओके, स्ट्रेट काटेंगे। अब भी काटूंगा। Rajiv, Hi, chef. I am so impressed. Guys, we need to keep our counters organized like Rajiv. Please see this.
हर चीज जो बन चुकी है वो तैयार है एक लेयर के साथ, ताकि आपको असेंबल करने में आसानी हो और मेंटल क्लैरिटी रहे कि मेरा क्या हो गया है, क्या रह गया है। आप सबके काउंटर्स पे फिनिश्ड, अनफिनिश्ड, कंप्लीट, इनकम्प्लीट सब कुछ है। कंप्लीट एक तरफ करिए, इनकम्प्लीट एक तरफ। लुक एट राजीव्स काउंटर। राजीव, आप जब ये दोबारा रोस्टी बनाएंगे, अगर आप जल्दी चाहते हैं कि वो शेप पकड़े तो हल्का सा नमक लगा लीजिएगा। स्वीट पोटैटो का जब आप नमक लगाएंगे उससे पानी छूटेगा और वो नरम हो जाएगा, इजीली शेप पकड़ेगा, राइट? इससे आपकी मेहनत बचेगी। ये था आपका आज का वीबा टिप ऑफ द डे। Celebrity cooks, last 15 minutes. तेजा, आपने रेसिपी देखा अच्छे थे, बिकॉज मुझे रोज अभी भी बहुत बड़ा लग रहा है ठीक है, मैं छोटा कंपेयर टू टार्ट एंड बाइट। आपको Got it. शायद उसे छोटा करना चाहिए एंड यू Okay, हैव टू डू इट क्विक। यस निक्की, मुझे तीर निशाने से चूकता हुआ दिख रहा है। ओके, दिस इज रोज इज गुड। टेक दिस पिक्चर एज ए रेफरेंस, कौन सी चीज को कहाँ पे असेंबल किया है। एंड ये इस पे ये पेटल्स लगेंगे बहुत प्यार से, एक एक पेटल इसके कॉर्नर में लगेगा। इट इज वेरी ट्रिकी पार्ट। या गौरव, आपका जो पेटल्स हैं उल्टा लगा रहे हैं। हमारी प्लेटिंग में पेटल्स बाहर की तरफ शेप है, जो पॉइंटेड है वो बाहर की तरफ है, आपके जो पॉइंट है वो अंदर जा रहा है। ठीक इट है। नीड टू बी आउट, दिस रेड वन, द पिकल। अच्छा, ये हाँ जी, ये बहुत चैलेंजिंग पार्ट है, मक्खन मलाई के ऊपर फ्लावर्स के पेटल अरेंज करना। मेरे यहाँ पे टीम को चश्मे लग चुके हैं इसके पीछे। गौरव, हाँ जी। यू नीड टू स्पीड अप। पर टाइम बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं क्या करूं। सब डाल रहा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ कि ये फ्लावर डालना, यहाँ 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 यहाँ, मैं तो पागल हो गया। अब इसमें कितने पेटल्स हैं याद है आपको? नहीं, मैं देखूंगा। शेफ राहुल ने बोला है आपको नंबर ऑफ फ्लावर पेटल्स भी मैच कर कितना था? exactly what's written here, okay? Don't miss anything. Don't miss anything. God lies in detail. आप फिर से चाहते हैं कि गौरव को एडवांटेज मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। Then let's go for it. जब मैं प्लेटिंग पे आया एज अ कलर ब्लाइंड गाय, आज की डिश में वाकई वो एक डिसएडवांटेज हुआ मेरे को, क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे फ्लावर्स मुझे उसके ऊपर लगाने हैं, गार्निश करने हैं, और मुझे उन फ्लावर्स का, उन फूलों का रंग ही नहीं समझ में आ रहा। गई भैंस पानी में और निकलने का नाम नहीं ले रही। शेफ, मेरे को कलर ही नहीं समझ आ रहे हैं, मैं फ्लावर में मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बाकी सब आपने फ्लावर सही प्लेस किए हैं। The only thing that you are missing, सिर्फ आपके इसके फ्लावर्स ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास हैं, इसका सैफरन आपका यहाँ पर है, ठीक है? रोज इसके अंदर जाना है। सिर्फ एक चीज आप मिस कर रहे हैं, वो ये है। एंड डोंट वरी अबाउट द कलर, लुक एट द शेप ऑफ द फ्लावर। हैट्रिक के प्रेशर में फंबल नहीं करना है, ओके? और वी कैन डू दिस। 2 एलिमेंट रह गए हैं बस, शेप से गैस कर। सेलिब्रिटी कुक्स, आपके पास बचे हैं सिर्फ 5 मिनट। ये 150 स्टेप कंप्लीट करने में आज मुझे हर एक सेकंड पता चला है। हर एक सेकंड में मेरी हालत ख़राब थी आज बहुत ज़्यादा, बट मैंने अपना 100% दिया है। ये 150 स्टेप मुझे फिनाले के 1 स्टेप करीब लेके जाएंगे। ये 150 स्टेप्स का चैलेंज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। लिटरली हर एक मिनट पे एक एलिमेंट कंप्लीट होना ज़रूरी था, और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं सारी चीज़ें परफेक्टली करूं, क्योंकि फिनाले के वीक में एडवांटेज बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, और मैं तो चाहती कि मुझे एडवांटेज मिले। आई होप जैसे मैंने सोचा है डिश वैसी ही निकली। आज का जो प्लेट है, इट्स नॉट ओनली अबाउट फूड, इट्स ऑल्सो अबाउट कैसे सेलिब्रेट किया है उन्होंने, कैसे रखा है, कैसा गार्निशिंग किया है, कैसे उसको और सुंदर बनाया है। तो वो सब हमको आज अचीव करना है। आज प्रेशर था, ऊपर से वो हैट्रिक का भी एक प्रेशर चल रहा है,
तो मैंने पूरी कोशिश की है, पूरा बनाया, पूरी अपना 100% दिया। बस लास्ट में मुझे जब मैं गार्निशिंग कर रहा हूँ तो मेरा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, फ्लास्क के कलर्स ही नहीं समझ में आ रहे हैं कि मैंने सही डाला है कि गलत डाला है। मैंने शेप देख के जितना कर सकता हूँ उतना मैंने किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड डन। आज होना चाहिए टाइम खत्म, पीछे कदम, और इस षड्रस ने निकाल दिया सबका दम। So let the testing commence. राजीव आ जाओ। ऑल द बेस्ट। All the best. Oh my God, राजीव। राजीव, आप आगे आइए। आप बताइए आपकी क्या प्लेसमेंट सही है? ये यहाँ है, ये यहाँ है, बस इसमें प्लेसमेंट का गड़बड़ है। और राजीव, आपके फ्लावर्स के पेटल। Yes. राजीव, फ्लावर के पेटल तो थोड़ा ऐसे ठीक कर सकता था ना। ठीक है। शेफ राहुल, आपको क्या लगता है कितने हूबहू आई है आपके? अब मेरे हिसाब से तो ये मेरी डिश के 60-70% ही क्लोज है। राजीव, आई थिंक बारिंग द सनफ्लावर जिसके पेटल झड़ चुके हैं, इट्स अ प्रिटी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू मैम। Wow. Beautiful. थैंक यू शेफ। मुझे ये लगता है कि शेफ की जो बारीकियां हैं उन्होंने कोई गैप नहीं छोड़ा उसमें। हाँ। Which makes it look more aesthetic. बस। और बहुत प्यारी है। नहीं सर, पूरा खाओ। Eat the whole thing. शेफ ने बोला भी था पूरा कि मुंह में पूरा खाना डालो। है। पूरा बॉम्ब था फ्लेवर का। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। राजीव, आपने घेवर बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू शेफ। और उसका प्लेटिंग भी आपने बहुत अच्छे से, प्रेजेंटेशन आपने उसका बहुत अच्छा किया। आपकी डिश की हाइलाइट्स ये घेवर, आई थिंक द बेस्ट प्रेजेंटेड और मोस्ट डिटेल्ड रस जो है वो ये घेवर। थैंक यू शेफ। बहुत अच्छा बना। राजीव, आपका सरसों का साग बहुत टेस्टी है। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। ओ, द मेन इंग्रेडिएंट। कितना डिफिकल्ट था आपके लिए बनाना? एक बात बताओ शेफ, मैंने 4 बनाए, वो 4 मैं पहली बार बनाए, पर जब शेफ मेरे पास आए थे बहुत एक थोड़ा सा छोटा था, तो मैंने लास्ट में एक नए बनाया जो ये था, जो साइज में बड़ा है। बट ये साइज अभी भी छोटा है। अभी भी छोटा है। आपने इसके अंदर स्टफिंग किया है? हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा कड़क है। क्या बात है, परफेक्शन। थैंक ये यू आपने शेफ। बहुत खूबसूरत बनाया राजीव। थैंक यू Perfection. शेफ। आओ। राजीव, यू आर बैक। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज देख के इस डिश को, इसकी एग्जीक्यूशन को, इसकी असेंबली को, आई फील कि जो आपकी नुएंसेस हैं, खाने की बारीकियां हैं, आज आपने सब कुछ इस डिश में डाला है। Thank you, chef. दिस इज रियली अ मास्टर शेफ फिनाले डिश। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच। बारिंग द सागो वड़ा जो कड़क है, you have proved yourself without making a dessert. थैंक यू। So I think that is your final accomplishment. थैंक यू सो मच। Thank you, Rajiv. और अब द प्लेयर ऑन अ हैट्रिक गौरव अपना षड्रस लेके आए। गौरव, यस शेफ। आपको कलर्स के साथ इश्यू हो रहा था। बहुत ज्यादा शेफ, मतलब आज तो बैंड बज गया और इसमें इतने सारे कलर्स हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैंने कौन सा फ्लावर कहाँ रखा है। और शेप देख के जितना मैं कर सका बन गया था सब। कलर्स मुझे फ्लावर्स के समझ ही नहीं आ रहे, मुझे अभी भी कलर्स नहीं समझ में आए। थैंकफुली राजीव ने आपकी हेल्प करी। राजीव ने मेरा लास्ट जो मुझे समझ नहीं आता कि पिंक है कि ब्लू है, सो ही हेल्प मी इन द केसर वाला। गौरव, अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट चले, एलिमेंट नंबर 1 मधु, मीठा, स्पॉट ऑन, बहुत अच्छे से मैच हो रहा है, सारे एलिमेंट्स अच्छे से दिख रहे हैं। घेवर जो कसेला है, एलिमेंट स्पॉट ऑन। जो बीट रूट फ्लावर है, आई थिंक बहुत बारीकी दिख रही है उसमें,
ढोकले वाला एलिमेंट की पाइपिंग का डिटेल आई एब्सोल्युटली लव, न ज्यादा न कम। रोस्टी में ऑब्वियसली क्योंकि वो शेफ ने बनाई है, Perfection. तो उसमें तो परफेक्शन क्लियरली दिख रहा है। और साबूदाना वड़ा इज द ओनली एलिमेंट जहां मैं थोड़ी नुक्स निकाल सकता हूं, जो कि खूबसूरती में, प्रेजेंटेशन में थोड़ा कमजोर है। अदरवाइज इट्स अ 5 on a 6 फॉर मी। साबूदाना वड़ा अगर तू ये लीफ और ये व्हाइट फ्लावर्स डाल देता ना, इट वाज मतलब 9.5 on 10 मैचिंग शेफ राहुल। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हैं गौरव मेरी डिश के, हैट्रिक कभी भी पॉसिबल है। और हैट्रिक अभी भी पॉसिबल है एक्चुअली। दिस इज फॉर मी 90%। वाओ, या 90%. पॉपिंग कैंडी को डालने का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सॉफ्ट हो जाती, सॉगी हो जाती। आपने लास्ट मिनट में जो पॉपिंग कैंडी डाली है ना, अभी भी पॉप कर रही है। ओह माय गॉड, जो पिकल्ड Turnip. रेड फ्लावर तूने डाले हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। So good. आई लव द साबूदाना वड़ा। टेक्सचर देख के और स्टफिंग देख के वाओ। गौरव, आपने एडवांटेज का फायदा तो उठाया है। ये तो मानना पड़ेगा। आपने स्टार्ट को एरो फ्रायर में बेक किया है। फ्रायर में बेक किया, लेकिन उन्होंने सिलो फॉइल लगा के किया है, ताकि वो हीट फिर भी इवन रहे। या ये बहुत ही परफेक्टली बेक। परफेक्ट। थैंक यू। अगर रस बाय रस चले, एलिमेंट बाय एलिमेंट चले, टेस्ट में साबूदाना वड़ा 10 on 10। शकरकंदी की हम बात नहीं करेंगे, रोस्टी की शेफ ने बनाई है, बहुत अच्छी है। लेकिन जो चीज मेरे लिए स्टैंड आउट कर रही है वो है आपका टार्ट का टेक्सचर, उसके अंदर का जो आपने केचप क्रिएट किया है घी रोस्ट का, और उसके अंदर का जो रोज बनाया है, उफ, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। बहुत सिमिलर है, बहुत अच्छा है, और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो आपके रेस्टोरेंट में आ सकता है ये एज अ शेफ? मैंने बोला मैं क्या एक कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। हाँ, हम लोग बहुत जल्दी कोलैब करने मिलने वाले हैं हम लोग, हमने डिसाइड कर लिया है। तो वेल डन गौरव अगेन। थैंक यू। थैंक यू। शेफ रणवीर ने कहा, गौरव हो सकता है कि आज आपकी हैट्रिक हो जाए। और मैं वापस चलता हुआ आ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ यार, हैट्रिक यार बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत कम होती है। फिनाले में तो बहुत ना अनसुना है लोगों से। सो आई एम जस्ट वेटिंग। चलो तेजस्वी आ जाओ। ऑल द बेस्ट ताजिम। लव द फ्लावर। Oh my God. You were struggling with the rose, right? या तेजा, आपको क्या लगता है कि आपने कितने % अचीव किया है आज इस डिश को? शेफ पता नहीं, आप ही बोलिए। बट आपने एकदम क्लोजली देखा, आपका रोज बहुत खूबसूरत है। बट रोज का कलर अलग है सर। रोज का कलर अलग है। जो फ्लावर्स जो थे, शायद वही आपका जो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप फ्लावर भी अच्छे से अरेंज नहीं कर पाए। एंड इवन आपका जो घेवर का भी अरेंजमेंट है, असेंबली जो है, वो भी प्रॉपर नहीं है। वो एक्चुअली मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि आपने पूरा का पूरा फ्लावर रखा था। मैंने उसके हर एक पेटल निकाल के रखे हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि खाते समय कैसे खाएंगे उसके साथ। तो मुझे लगा कि अगर वैसे शेफ की डिश आपने देखी थी, अच्छे से हर एलिमेंट देखा था, तो डिश अभी भी यहीं पड़ी हुई है, या और उसमें वो फ्लावर वैसे ही है। तेजा, आपकी रोस्टी भी एकदम सही नहीं है, ये बहुत सॉगी हो चुकी है, ओके। और ये अच्छे से फ्राई भी नहीं हुई है। टू सॉफ्ट Soggy. कच्ची है, और ये cold oil कच्चा में। है। यहाँ से पता लगता है। और ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था बनाना। यस शेफ। आपने टाको बहुत अच्छा बनाया है, आपका घेवर भी बहुत अच्छा है, केवल उसकी असेंबली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लुक वाइज जब आप कितना बोलोगे परसेंटेज? मेरे हिसाब से इट इज 50% ओनली। 50%. There are lots of things which is not correct. घेवर भी करेक्ट नहीं है, then the roasty is not perfectly cooked, जो हमारी शान है, मधुर। बॉन जल्दी जल्दी में हुआ। बहुत जल्दी जल्दी में पेटल्स लगे हैं। मुझे लगा कि वो पूरा फ्लावर है वैसे, एंड देन आई रियलाइज पर तेजस्वी लगा नहीं, सबने देखा था ना।
तो क्या है, जब डिटेल इंपॉर्टेंट होता है तो फिर डिटेल्स में ही आदमी मार खा जाता है। क्या बात। तेजा, थैंक यू। टेस्ट तो सही है। आपने टार्ट बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू शेफ। मैं टार्ट की बात करूँ ना, बिना खाए जब आपको स्नैप की आवाज आए ना, यू नो इट्स परफेक्ट टार्ट। या आपका बीटरूट का कबाब भी बहुत अच्छा बना है। थैंक यू शेफ। तो मैं तो वो मधुर बॉम्ब खा के मधुर हो गई हूँ। Oh. The tart is so good. थैंक यू शेफ। तेजा आज प्रेजेंटेशन में मार खा गई, नहीं तो टेस्ट ही तो सब चीज है। थैंक यू। ढोकला 1, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है उसमें, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। उसमें सारे लेयर्स मुझे दिख रहे हैं बहुत अच्छे से। साबूदाना वड़ा का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। आपका प्रेजेंटेशन इसका भी बहुत अच्छा था, रोस्टी का, बस थोड़ा रोस्टी अंदर से कच्ची हो गई। या घेवर इज क्रिस्प, ऊपर जो सरसों है स्वाद है, ऊपर जो थोड़ा सा मूली का अचार टाइप बनाया वो भी परफेक्ट है। टेस्ट ऑफ घेवर इज अमेजिंग, इज वेरी क्लोज टू योर डिश। लास्ट 2 चैलेंजेस बचे हैं, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा तुझे। Yeah. यस यस मैम। It's a very good attempt. थैंक यू शेफ। निक्की अपनी डिश लेके आइए। ऑल द बेस्ट पहली बार सेवी में ठेचा नहीं बनाया उसने। Shut I'm so up. happy. मेरी जब टेस्टिंग की बारी आई, मैं अपनी प्लेट लेके जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ। मुझे कहीं ना कहीं पता है कि गार्निशिंग मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम जो मेरे फ्लेवर्स है उसकी भी अप्रिसिएशन मुझे मिले, उसकी तारीफ हुई जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है ये जो रेप्लिकेट करना है हमें डिश। आई एम सो ग्लैड इट्स कंप्लीट। मुझे लग रहा था लास्ट टाइम पे इतनी भसड़ थी आपके काउंटर पे कि पता नहीं सब एलिमेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। कंप्लीट नहीं है प्लेट। आपका ढोकला कंप्लीट नहीं है। ढोकले पे वो नहीं डाला है फ्लावर, क्यों? भूल गई मैं, भाई भूल गई? गड़बड़ी में। साबूदाना वड़ा पे गार्निश कंप्लीट नहीं है। पॉपिंग शुगर नहीं है इसका। पॉपिंग शुगर नहीं है। क्या हो गया निक्की? लास्ट में टाइम कम रह गया था। नहीं, टाइम नहीं कम रह गया, मे बी मैंने पिक्चर अच्छे से देखी नहीं होगी। Tart is also not matching. घेवर इज गुड। Yeah, the ghevar and the bonbon is still घेवर इज close. गुड और रोस्टी वेरी गुड। रोस्टी भी काफी क्लोज है। रोस्टी बहुत अच्छी लग रही है। इस पे तो आपकी मेहनत बहुत अच्छे से दिख रही है। लुक मैच में तो 3 डिशेज है, थोड़ा बहुत क्लोज है। बाकी चीज़ों में तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फ्लावर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और साबूदाना वड़ा का प्लेट तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। Soft है। टेस्ट तो आपने अचीव किया है। जो उसके ऊपर की पीनट की चटनी, उसमें वही बोल्ड फ्लेवर है जिनके लिए आप जाने जाते हैं। प्रेजेंटेशन में आप चूक गए। एक्चुअली इसमें सैफरन भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा सैफरन होगा तो वो बिटरनेस आ जाएगी। तो प्रेजेंटेशन अगर आप बोल रहे हैं कि 3 बहुत अच्छे हैं और 3 अच्छे नहीं है, तो 50-50 हुआ ना। 50-50 हुआ। टेस्ट की बात करें, हर एलिमेंट में लेयरिंग है, टेस्ट है, डेप्थ है। अभी तक जो हमने टेस्ट किया है, ये वन ऑफ द बेटर टेस्टिंग शर्डरस है। आपके साबूदाने वड़े के जो चटनी है, सो गुड, सच अ टेस्टी डिश। 2 फूल इधर 2 फूल उधर, है ना, लेकिन फिनाले, एवरी स्मॉल डिटेल मैटर्स। टार्ट, घेवर, स्वीट पोटैटो रोस्टी, सबसे मुश्किल चीजें परफेक्ट है तेरी। और तेरी प्रेजेंटेशन अच्छी होती ना तो टॉप में होती। टुमारो इज अ बेटर डे।
बहुत बुरा फील हो रहा है क्योंकि एक फूल से भी मेरा एडवांटेज जो है ना वो हाथ से निकल सकता है। फैजू आजा। ओ फैजू, ओ फैजू, ओ फैजू। फैजू, कैसा रहा चैलेंज आपके लिए? सब बहुत हार्ड चैलेंज था ये। आपको क्या लगता है कौन सी डिश ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी आपके सर जो लिए? सबसे टॉप पे ऊपर वो उसके नीचे की जो टिक्की थी उसके अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट्स थे, उसको कट टू कट मेजर करके फिर उसका पानी सोक करना, फिर उसके बाद उसको वापस से ड्राई करके उसको वापस से पकाना, वो काफ़ी टफ था क्योंकि ऐसा लग रहा था एक टाइम पे उसका कलर ऐसा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है जल जा रहा है वो, बट वो जल रहा नहीं है, वो वैसा कलर आ रहा है उसका। वो बहुत कंफ्यूजिंग था। मेरी 3 से 4 टिक्की का टाइम मेरा वेस्ट हो गया उसी में। बट आपने जब आके बोला कि फ्लावर अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने उसको खोला, उसका थोड़ा सा जो अंदर का रस था उसको और कम किया। Pretty good. गुड फ्लावर फैजू, बहुत अच्छा फूल है। फूल थोड़ा बड़ा हो गया है बट अच्छा है। और घेवर भी बहुत प्रिटी है। घेवर भी सर। बहुत घेवर pretty है। तो सेम है। ट्विन जुड़वा है। और आपकी रोस्टी देखने में हूबहू है। थोड़ा सा टेक्सचर का प्रॉब्लम है, थोड़ा सॉगी सी लग रही है। ओके, बट प्रेजेंटेशन वाइज अगर मैं बोलूँगा तो परफेक्शन दिख रहा है मुझे। थैंक यू शेफ। मैंगो शीट है वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, उसकी ग्लॉस बिल्कुल परफेक्ट है। घेवर का प्रेजेंटेशन फॉर मी इट्स लाइक एग्जैक्टली द सेम। सेम। थैंक यू शेफ। ये 2 टार्ट रखी हैं तूने? हाँ हाँ? आपका साबूदाना वड़ा भी बहुत टेस्टी है। थैंक यू शेफ। उसमें स्टफिंग भी बहुत अच्छी है। वो पॉकेट अभी भी हमको नजर आ रहा है। शेफ आपको क्या लगता है प्रेजेंटेशन में कितना? काफ़ी क्लोज है। केवल एक इस डिश में जो पेटल्स हैं वो थोड़ा आउटर लेयर पे जाने चाहिए थे, वो फैजू ने इनर लेयर पे लगाए हैं और सबको क्लोज करने की कोशिश की है। तो प्रेजेंटेशन वाइज आई कैन से इट इज 80% क्लोज। 80% क्लोज। या थैंक यू सर। 80% के मार्जिन में तो भी मैं बहुत खुश था कि मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो भी मैंने इतने अच्छे तरीके से उस डिश को कंप्लीट किया। टेस्ट वाइज आपका साबूदाना वड़ा बहुत टेस्टी है। थैंक यू शेफ। चाट भी आपका बहुत अच्छा है। ये जो काले नींबू का ऊपर है ना, डस्ट कह लें, अचार कह लें, चटनी कह लें, रेलिश कह लें, टू गुड। थैंक यू शेफ। लव द आइडिया। ये फाफड़ा, ये ढोकला, उफ, पर्पल कैबेज, टू गुड। ऐजू जब आपने घेवर बनाया था मैक्रोन के साथ, मुझे लगा वो मास्टर शेफ का पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट घेवर। बट अब ये जो आपने बनाया है, मेरे को लगता है इसकी बारीकियां उससे भी बेटर है। क्या बात है। डिटेलिंग ऑफ दिस इज रियली ब्यूटीफुल। अच्छा मोटिवेशन मिल रहा था कि फाइनल्स का 3rd डे है और मेरी डिश अच्छी कर रही है। फैजू वेल डन। थैंक यू मैम। थैंक यू। शेफ राहुल, एक बार फिर से थैंक यू सो मच एक फिनाले वर्दी चैलेंज लाने के लिए। क्या बात। एक ऐसा चैलेंज जिसने इन सब को चैलेंज किया, इनकी स्किल्स को, इनके टाइमिंग को, प्रेजेंटेशन को Precision. और बारीकियों के प्रिसिशन को चैलेंज किया है। Absolutely. आई थिंक दिस इज द वेकअप कॉल दैट वी नीडेड फॉर अ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ फिनाले एंड यू गाइस यू डिड परफॉर्म वेरी वेल, लेट मी टेल यू दैट। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द चैलेंज। गुड लक एवरीवन। आप सबने बहुत अच्छा काम किया। ये डिश बनाना आसान नहीं था, बट आज आप लोगों ने कर दिखाया कि मास्टर शेफ की क्या वैल्यू है। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल ऑफ। थैंक यू शेफ। थैंक यू सो मच। व्हाट एन ऑनर। मिलने हमको बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आज का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बचे हैं सिर्फ 2 चैलेंज और जो भी ये आज का चैलेंज जीतेगा उसको कल बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। आपने देखा कि गौरव को कितना बड़ा एडवांटेज मिला आज। जब इतने करीब हैं हम ट्रॉफी के और विनिंग टाइटल के, तो छोटा सा एडवांटेज ही बहुत बड़ा है। आज का इस चैलेंज में
आप पांचों ने बहुत बढ़िया काम किया। Thank you, वी आर प्राउड ऑफ यू। बट आप में से 2 सेलिब्रिटी कुक्स जिनकी डिशेस बहुत क्लोज थी शेफ राहुल की डिशेस को, उनके नाम है गौरव एंड फैजो। एडवांटेज सिर्फ एक सेलिब्रिटी कुक को मिलेगा। आज के इस चैलेंज का जो विनर है वो है फैजू आप। गौरव हैट्रिक होते होते रह गई। बहुत हल्का सा फासला था। टाट के अंदर जो जैम था उसके टेस्ट ने और साबूदाने वड़े की चटनी ने, उन दोनों एलिमेंट्स ने फर्क डाल दिया, वरना यू आर ऑन योर वे टू अ हैट्रिक। यू मिस्ड बाय दिस मच। प्रेजेंटेशन थोड़ी बेटर थी, इसका टेस्ट वाज मैचिंग एंड वी अग्रीड विद शेफ राहुल। एब्सोल्युटली। फैजू अगर 22 एलिमेंट थे इस डिश में तो आपके तकरीबन 16 एलिमेंट्स उनके करीब थे। वाह क्या बात है। कंटेस्टेंट, ये सीजन में आपकी जर्नी बड़ी ही कमाल की रही है। घर का खाना बनाने से लेकर ग्लोबल रेसिपीज को मास्टर करने तक आपने हर चैलेंज को शानदार तरीके से निभाया है। यही वजह है कि आप सब इस सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के डिजर्विंग फाइनलिस्ट हैं। और आपके इसी पैशन को सेलिब्रेट करने के लिए आप सबको मिलता है फॉर्चून चकी फ्रेश आटा की तरफ से ये स्पेशल गिफ्ट हैम्पर। कल मास्टर शेफ किचन को 4 चांद लगाने आ रहे हैं चंकी पांडे और कुलिनरी वर्ल्ड के मशहूर शेफ्स। देने आ रहे हैं चुनौती हमारे सेलिब्रिटी कुक्स को। अरे भाई, आजकल मैं लड़का ढूंढ रहा हूँ। अनन्या के लिए नहीं, फिर मेरे रेस्टोरेंट के लिए। ऐसे मुझे चमचागिरी करने की आदत नहीं है, लेकिन इतने अच्छे अच्छे चमचे में ले जाऊं कि आदमी चमचा चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है? चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। In 3, 2, 1. चॉकलेट है, इसे चॉकलेट। सी फूड। माय गॉड। क्या आया?